बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। अलिफ रुक। कहाँ हो तुम? फौरन हेडक्वार्टर्स आओ। आकर कुदरत कमांडर और सनम को सॉरी बोलो अपनी गलती पर। मुझे तो लगता है आपको उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए बाबा। आओ बेटी अलिफ। हेलो पीछे हटो यार। बुरा मत मानिएगा, मुझे जरूरी काम है, जाना है। क्या? हॉल देखने भी तो जाना था। तुमने सिलेक्ट तो कर ही लिया था ना। रियली मेरा काम बहुत जरूरी है। राना आंटी बाय, नया प्रोजेक्ट मुबारक हो। बाय बेटा। इस इंसान से शादी कर रही हो तुम? ऐसे ही नहीं कहा था मैंने तुम्हें पहले। मैंने कहा ना डेनिस सीरियस नहीं है तुम्हारे साथ। टैक्सी। इस गाड़ी का पीछा करो। बिन बाशिम को तुमने 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। उसकी हर हरकत पर नजर रखोगे तुम, कोई कोताही ना हो, समझे तुम? ठीक है कमांडर। एलिफ रुको रुको रुको, यहाँ रुको। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कैसे पहुंचे यहाँ? 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों चली आई? मैं नहीं चाहती कि मेरी मदद करने वाला खुद तकलीफ में रहे। उफ, ये वो लड़की। मदद की जरूरत नहीं है मुझे, कर लूंगी मैं जो करना होगा। एलिफ देखो, बाबा स्कूल तक आ गए थे ढूंढते हुए, वो यहाँ से भी ढूंढ लेंगे तुम्हें। हम ये जगह अच्छी नहीं समझते। क्यों? ऐसा नहीं है। पुलिस ने बताया तुम उनसे ज्यादा नहीं जानती। यहाँ से चलो, तुम्हें महफूज जगह पर ठहराता हूँ। तुम्हें क्या है? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मुझे ढूंढ रहे हो?
ओह अच्छा, मैं समझ गई हूँ तुम्हें। तुम समझते हो कि मैं गांव की एक जाहिल हूँ, इसलिए खुद को नहीं संभाल सकती मैं। एलिफ, सच बोल रहा हूँ, मैंने उसको गलत नीयत से नहीं बोला था। डेनिस, देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हारी हर नेकी का सिला दे। अगर तुम ना मिलते तो मैं अपना ख्वाब पूरा करने के लिए कभी यहाँ ना आ सकती। तुमसे जो हो सका मेरे लिए तुमने सब किया। तुम मेरे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान मत करो, दूर मत रहो अपनों से। तुम कुछ तो अकल से काम लो, खुद को बर्बाद मत करो। प्लीज छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। एलिफ, अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, फोन भी नहीं करूंगा। नंबर रख लो मेरा, मुझे फोन जरूर करना। रख लो इसे। तुम्हें पता है, पर यहां मत रहो, समझी? चलता हूं अब। क्या करूं, नमाज का वक्त गुजर रहा है। यस, कमांडर, मेरे पास एक खबर है बिन बासिम के मुतालिक। बताओ मुझे सब कुछ। बिन बासिम, बिन बासिम, बिन बासिम, बिन बासिम, दरवाजा खोलो। बिन बासिम, बिन बासिम, बिन बासिम, बिन बासिम, कमांडर,
इंजी साहिबा से बात हुई है, सनम अभी तक घर नहीं आई। शायद उन दोनों की सुलह हो गई है। उनके दरमियान सब ठीक हो जाएगा। उन लोगों की वजह से अपना दिमाग मजीद खराब ना करो। गुड इवनिंग। डेनिस, वेलकम होम बेटा। आपको भी अम्मी। हेलो बाबा। हेलो। मैं कमरे में जा रहा हूं। मुझे लगता है सुलह नहीं हुई। जाओ इससे बात करो ना। क्या हुआ बेटा? क्या बात हुई सनम से? बाद में बात करूंगा अम्मी। कहीं अलग तो नहीं हो गए? नहीं, हल कर ली है हमने अपनी प्रॉब्लम। मुझे पता था तुम कोई गलती नहीं करोगे। बाबा को बहुत खुशी होगी डेनिस। अच्छा, तो फिर ऐसे डल क्यों हो रहे हो? बहुत थक गया हूं मैं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। अच्छा, खाने तक आराम कर लो तुम। उम्मीद है सनम को पता नहीं चला होगा। पहनो इसे और दोबारा मत उतारना। बेटा समझ गए हो ना मेरी बात? आज स्कूल में लोगों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया। मजबूर करना चाहते थे मुझे, मगर मैं नहीं होंगी। चले आए, डिनर रेडी है। सनम कहाँ है? कमरे में है, परेशान लग रही है लेकिन बताया नहीं। क्या परेशानी है? शायद मैं जानती हूँ उसको। क्या? आज ये और डेनिस मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने भी इस लड़की का बताया कि वो भी यहाँ आ गई थी। तो डेनिस निकलकर पता नहीं कहाँ चला गया और सनम को वहीं छोड़ गया। आदत है शायद उसकी। इंजी बेगम, सनम को बुलाएं जरा। भाभी ठहरे, मैं बुला के लाती हूँ उसको। उसको बिल्कुल भी रेनुस के पास मत जाने दो। उसने ही यकीनन सनम को कुछ कहा है जो वो अपसेट है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए। सनम बेटा, खाने पर चलो। क्या है ये? कहाँ से मिला तुम्हें? ये मुझे कहीं से मिला है। डेनिस ने दिया है? गांव में किसी औरत ने दिया था। ये क्या है राना? कैसा बंदा है वो जिसने तुम्हें गिफ्ट दिया? क्या हुआ भाई, गिफ्ट ही है ना। गिफ्ट में ही मिला तुमको? इससे पहले पहना ही कभी तुमने? वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। इब्राहिम को मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये सिर्फ आपके लिए मजाक है। उसे अच्छा लगा था इसलिए उसने मुझे दे दिया। काश कि सब कुछ ऐसे ही अच्छा हो। पुप्पो जान, आपके खाविंद और डेनिस एक जैसे ऑफिसर हैं और मैं भी एक ऑफिसर की बेटी हूँ। ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं ना, वो भी कुदरत कमांडर की। आपके खाविंद ने आपसे कभी प्यार नहीं किया और डेनिस है मेरा आशिक। इब्राहिम और तुम्हारे निकाह से पहले तुम दोनों का ऐसे साथ साथ बैठना बिल्कुल सही नहीं है। मैं कहती हूँ जितनी जल्दी निकाह हो जाए उतना ही अच्छा है। अम्मा को तो जाहिल ही समझते हो। नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे मैं इब्राहिम से शादी का सोच रही हूँ।
है ना इब्राहिम? अल्लाह ने जो रास्ता बताया है, लेकिन हमारी फैमिली में कुछ शर्तें होती हैं। उन लोगों में हम ये नहीं देखते कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या कमाता है, इसका हमें नहीं पता होता। अल्लाह ने जो रास्ता बताया है वो हमारे लिए ज़रूरी है। अम्मा मुझे भी यकीन है। अस्तगफिरुल्लाह बेटा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम अपनी जिंदगियों को इसी तरह गुजारते हैं। देखें, मैं इब्राहिम से बहुत प्यार करती हूँ और इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं पहन लूंगी स्कार्फ भी। हेलो। अच्छा ठीक है, भेज दो। कौन आ रहा है शनाई बेगम? एरदम, वो तुम्हारा पुलिस वाला दोस्त। मैं उसको बाहर ही मिल लेता हूँ। बाहर क्यों मिलोगे तुम उससे? अंदर लाओ। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं से अचानक आ गया हूँ, बिजी तो नहीं? नहीं बेटा, इस वक्त तो हम फ्री हैं। अच्छा किया तुम आ गए, बैठो। बहुत शुक्रिया। शनाई बेगम, इसके लिए भी खाना लगाए ना। नहीं शुक्रिया, मैंने जाना है। मैं तो सिर्फ यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आया था। आप लोग भी आए ना कभी हमारी तरफ? क्या बना, फिर वो होटल में ही रह रही है? हाँ, वो वही रह रही है। कौन मेहमान है वो? एलिफ बाबा। खैरियत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? भाई उसको वहां से ले आओ, बड़ा मसला होने वाला है। पुलिस का छापा है वहां, वरना तुम फंस जाओगे। दरवाजा खोलो। तुम इस वक्त क्यों आए हो? तुम्हारे पास जो खास चीज पड़ी है मुझे दो। कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ। जानती नहीं क्या तुम मुझे? धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। उफ, लाती हूँ, अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें। और दो। एक ही बहुत है। डेनिस, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तो उसको कौन बचाएगा? उसकी हमें कोई परवाह नहीं। मैं उसके पास तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मी पीछे हट। डेनिस, बात सुनो मेरी। डेनिस, अपनी माँ के साथ ऐसा मत करो, अपने आप में आओ। डेनिस, डेनिस, एक कदम भी बाहर रखा तो ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? इश्क हो गया है उसको। क्या आशिक हो गया वो? मेरा बेटा होकर भी? खुद भी नहीं जानता वो। हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? पकड़ ले इसको, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जबरदस्ती की मेरे बाबा ने। पढ़ूंगी मैं, डॉक्टर बनूंगी।
एलिफ, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? कमांडर साहब, ले जाओ यहाँ से खुदा के लिए। एलिफ, अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, फोन भी नहीं करूंगा। नंबर रख लो मेरा, मुझे फोन जरूर करना। रख लो इसे। तुम्हें पता है, पर यहां मत रहो, समझी? चलता हूं अब। खुशामदीद। कुछ पूछना चाहता हूं। बताओ, ये लड़की यहां पे रहती है? क्यों तलाश कर रहे इसे? अल्लाह अल्लाह, हाँ ये बताओ, तुम यहां रहती है कि नहीं बाबा? जाओ, नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह, नहीं देखी तो टाइम क्यों जाया कर रहे हो तुम मेरा? तौबा तौबा, इस्तांबुल के लोग तो पागल कर देते हैं। बाबा हैं आपके? बहुत शुक्रिया, मार देते अगर ढूंढ लेते तो। अच्छा, कमरे में जाएं, फिर ना आ जाए वो। रुको, मैं इसके लिए नहीं आई थी नीचे। जा रही हूँ यहाँ से, छोड़ रही हूँ मैं। बाजी, ये तो आप बेहतर समझती हैं, मगर मत जाए यहाँ से। यहाँ बहुत से होटल हैं, मगर वहाँ भी ढूंढ रहे होंगे आपको। ये ना हो किसी दूसरे होटल में पकड़ी जाए। मेरी बात मान लें। अच्छा, आप जाएं अपने कमरे में। कहाँ पे रह गए थे यार? इधर ही था भाई। हिसाब में लिख लेना। ठीक है, जाओ आप। चल चल कर थक गया हूं मैं। अगर मुझे ये मिल गई तो डंडे से न मार दिया तो मेरा नाम भी यलमाज नहीं। ठहरो, यहां देखता हूं मैं। कौन? खाना लेकर आया हूं बाजी, खोले। ये ले लें आप। सुनो, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, आप वापस ले जाएं इसे। फेंक नहीं सकते, गुनाह है। ओके।
क्या हो रहा है वहाँ? यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। कैसे गाड़ी हटा लें हम यहाँ से? क्या मुसीबत है यार। अल्लाह, मर गया हूं मैं तो। एलिफ, भाईजान तस्वीर देखना, ये लड़की आपके होटल में तो नहीं रह रही? नहीं भाई, नहीं देखी। भाई आप भी देखे, ये लड़की आपके होटल में तो नहीं रह रही? नहीं देखा मैंने इसे। अल्लाह अल्लाह, यार कोई और होटल है यहाँ? भाईजान आप यहाँ से बिल्कुल सीधे जाएंगे तो सीधे हाथ पर कुछ होटल होंगे, वहाँ पर जनाब। शुक्रिया। कोई बात नहीं। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। एक प्लेट बना दो और एक लस्सी भी दे देना। देखो तस्वीर, तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। बेटा जी बोले। आपने इसको देखा है किसी भी जगह पे? हाँ देखा है कहीं पर। किस जगह पे? हाँ इधर पास में होटल है। नाम क्या है? फाइंड प्लेस होटल। मैंने देखा है वहाँ। ओ बेगैरत, ठहरो जरा। एलिफ, एलिफ। आगे से हटो, रास्ता छोड़ो यार। बाजी बात सुने, कुछ और चाहिए आपको? कौन हो तुम?
बेईमान, आफत के दुश्मन इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर बेईमान, गद्दे आदमी, आओ बेईमान कुत्ते। अंकल मत मारे अंकल, बचाओ। अंकल बस गद्दे आदमी, ओ बेईमान, बस बस अंकल, गद्दे आदमी, दिखे खड़े हो बेईमान, बास्टर्ड, गद्दे आदमी। कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? एलिफ, तुम ठीक तो हो ना? एलिफ, 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 संभालो खुद को एलिफ। ऑफिसर, कहाँ लेकर जा रहे हो इस लड़की को? मुझे मत छोड़ना, मुझे मत देना इसको। कभी नहीं दूंगा। मैं किसको कह रहा हूँ ऑफिसर? ऑफिसर, ऑफिसर, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मजाक नहीं है, छोड़ो इसे। एलिफ, इधर आओ, मैं कसम खा रहा हूं दोनों को मार दूंगा। एलिफ, रुके क्यों हो? चलाओ ना इसको। ऑफिसर, एलिफ, बेटी मत बैठना इस गाड़ी में। निकलो इस गाड़ी से, तुम्हें कहा ना उतरो। एलिफ, उतरो। एलिफ, उतरो गाड़ी से, उतरो कह रहा हूं मैं। एलिफ, 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 मैं देख रहा हूं अभी। हाँ, तुर्की की जमहूरियत की हालत को देख रहा हूं। बिल्कुल भी हम चुप नहीं बैठेंगे। वक्त आने पर हम खुद ही जाग जाएंगे। हाँ, हाँ, क्यों? बिल्कुल लिखें। ऑर्डर में जो चल रहा है ना, वो आखिरी लेवल पर डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ठीक है जी, शुक्रिया। गुड नाइट। क्या हुआ राना? कुछ भी नहीं हुआ भाई। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या कहा है मैंने? क्यों नहीं बताया?
तुमने क्यों नहीं समझाया बाबा को? खुद को कमरे में बंद करके क्या तुमने सही किया है? बहुत प्यार करती हूँ डेनिस से, खोना नहीं चाहती उसे। तुम अपने गुरूर को जाया कर रही हो, अपने पाँव को नीचे कर रही हो। मैंने तुम्हें ऐसे तो बड़ा नहीं किया है। क्या फख्र, क्या ईगो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ डेनिस को चाहती हूँ, लेकिन वो उस लड़की से मिलता है। मैं शुरू से जब तुम्हें डांटती थी तो तुम बीमार हो जाती थी। मुझे तो समझ नहीं आती तुम हर चीज को वहम क्यों समझती हो। हर चीज का कोई रूप भी होता है, इसको समझो तुम। छोड़ने के लिए मत कहो मुझे, मर जाऊंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं। सनम, इंजी, ये जो काम किया है इससे खुश हो तुम? हाँ, ये क्या है? दामाद ने हमें ये गिफ्ट दिया है। लो इसको पहनो अपने सर पर। आप अब खुश हैं? सनम, मैं तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ। निकालो वो अंगूठी अपनी उंगली से। नहीं, मैं कह रहा हूँ निकालो। नहीं बाबा, निकालो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बाबा प्लीज, बाबा नहीं नहीं। गेट पर फोन करो, किसी को बुलाओ, मैं संजार को एक गिफ्ट भेजूंगा। आप ठीक है, समझ गया हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक शिकायत लिखवानी है। आइए बैठिए। खैरियत है? ऑफिसर, मेरी बेटी को एक ऑफिसर भगा कर ले गया है। क्या उम्र है बेटी की? अभी तो वो 19 साल की है। क्या पता खुद भागी हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऑफिसर। मैं एडन से आया हूँ। मेरी बेटी का मंगेतर भी वहां पे है। एक ऑफिसर है जिसने मेरी बेटी पर आंख रखी हुई है, उसे भगाकर इस्तांबुल में ले आया है। मैं भी उनके पीछे पीछे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। मेरी बेटी को एक बार आप देखें ऑफिसर, बहुत भोली भाली और परिंदे की तरह खूबसूरत है। हम हल निकाल लेंगे, फिक्र मत करें आप। उसे छोड़ नहीं रहा। एलिफ, एलिफ, एलिफ आंखें खोलो अपनी। सुन रही हो मुझे तुम? एलिफ, कुछ तो बोलो लड़की। उफ, एक नया मसला आ गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये औरत बीमार है? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है। आईडी कार्ड दिखाएं अपना। दोस्तों, एक 19 साल की लड़की है जो भाग गई है। उसका नाम एलिफ गोरेल है। उसके साथ एक ऑफिसर भी है। दोबारा सुन लें, एक लड़की है जो भाग गई है। प्लीज डोंट माइंड, एक केस के सिलसिले में आपकी चेकिंग करनी पड़ी। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा सर। नहीं, ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। शुक्रिया आप लोगों का। ओके सर, गुड इवनिंग। सॉरी टू डिस्टर्ब। मैं इस हालत में अब तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं लड़की? फिर बंद है। उसके दोस्तों को फोन करें, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वो। अब मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। शिनाए, तुम पे यकीन नहीं हो रहा। वो ऑफिसर है, उस पर मुसीबत नहीं आ सकती। अभी भी तुम बहाने सोच रही हो और उसको बचाने की कोशिश कर रही हो। आ गया शायद। बैठो, बैठो, मैं देखता हूं। सर, ये कुदरत कमांडर ने भेजा है आपके लिए। ओके, तुम जा सकते हो। जैसा आपका हुक्म सर। क्या है इसमें संजार साहब? पता नहीं।
मेरी जान, देखो सनम, मैंने नहीं बताया था कि तुम्हें दिया है। मुझे मालूम नहीं। सनम, तुम अभी तक रो रही हो? हाँ, देखो जितने भी तुम्हें गिफ्ट मिले हुए हैं उनको तुम इकट्ठा करना, उनको भी सुबह भेज दूंगा मैं। बाबा, बाबा ऐसा मत करे, डेनिस के बगैर नहीं जी सकती बाबा। बेटी, तुम अपनी सेहत के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में बहुत समझाया था जान। अब मुझे इस बंदे पर एतबार नहीं। बाबा, बाबा ऐसा मत करे, मैं डेनिस के बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। क्या कहा तुमने? मार लूंगी खुद को। कुदरत साहब क्या कर रहे हैं आप? भाईजान, कल मैं क्लिनिक में तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम करता हूँ, वहां तुम रेस्ट करोगी तो जरा बेहतर हो जाओगी। और ये जो तुम्हारी फजूल हरकतें हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो मैं यहाँ ले तो आया हूँ, पर अंदर कैसे लेके जाऊंगा? डेनिस साहब। राना आंटी, कहाँ घूम रहे हो? बस यहीं पे था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हें लगता है कोई खबर नहीं मिली है शायद? राना आंटी, अगर आप कहें तो कल बात कर लें। ठीक है, तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। अब तुम्हारी फैमिली से ही बात होगी। उफ, गाड़ी में कोई है क्या? नो। साइड पे हो जरा। तुम्हारी ये जुर्रत इस लड़की को यहाँ कैसे लेकर आए? राना आंटी, जो आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये लेटी क्यों हुई है? ये अपने होश में क्यों नहीं? रास्ते में मिली थी, बेहोश थी। क्या छोड़ देता इसे? क्या सोचकर ऐसा किया तुमने? आखिर तुम कैसे इंसान हो? असल में ये आप अपने आप से पूछें, इसको कहाँ पर छोड़ता? हाँ, आप इतना जुल्म कैसे कर सकती हो? आप इस लड़की को तो देखें। क्या आपको लगता है कि ये आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है?
मुझे इससे कोई डर नहीं, डरपोक नहीं हूँ मैं। राना जी आ रही हूँ भाभी। कोई फजूल हरकत मत करना, मैं सनम को परेशान नहीं देखना चाहती, समझे तुम? उस गरीब लड़की ने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया। मैं पहली और आखिरी दफा तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ ना देखूं। अब गायब करो इस लड़की को यहाँ से। चलें भाभी। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? वो उसे कहा है मेरी भतीजी से दूर रहना। आपको ठंड लग जाएगी संजार साहब, अंदर चलें प्लीज। मैं तो अभी तक बहुत हैरत में हूँ, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? कैसे उसको वो स्कार्फ दे दिया तुमने? क्या तुम नहीं जानती हो इस इशू के बारे में? सनम को वो स्कार्फ मैंने नहीं दिया। मैं कैसे दे सकती हूँ? मुझे पता है इससे कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब तो जो भी है मुसीबत तो खड़ी हो गई। देखो उस आदमी ने 1 मिनट में हमारे साथ खत्म कर दी। उसने हमें बुलाकर बात करना भी गवारा नहीं समझा। अब तो बस इंतजार है। 2 दिन के अंदर अंदर हमारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाएंगे। मैं कहाँ पर हूँ? डेनिस, डेनिस,
सुबह होते ही मैं इंजी बेगम के पास जाऊंगी। आप भी कुदरत साहब के पास जाएं और उनसे बात करें। शायद बात करने से मसले का कोई हल निकल आए। किसको फोन कर रहे हैं? गेट पे फोन कर रहा हूँ। डेनिस साहब खुद तो बताएंगे नहीं, कम से कम वो लोग तो बता देंगे। इतनी टेंशन ना ले संजार साहब, जब वो आएगा तो पता लग जाएगा खुद ही। आप मेरी बेसुकूनी को समझेंगी प्लीज शनाए बेगम? ठीक है। ऑफिसर डेनिस जैसे ही एंटर हो उनकी फौरन खबर दी जाए मुझे। डैनी साहब तो बहुत पहले घर आ चुके हैं। क्या क्या बताया उसने संजार साहब? डेनिस आ गया है। ये कैसे मुमकिन है? ओके, थैंक यू सो मच। जब हम गार्डन में थे तब आए शायद। एलिफ, उसके कमरे में चलकर देखते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये तो मुझे कहाँ पे ले आए हो? चुप करो, चलो यहाँ से। कहाँ पे ये लड़का? कमरे में तो नहीं है। गार्ड से दोबारा कंफर्म करें आप। पता नहीं शनाई, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा रिलैक्स रहें, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। आप काफी थक गए हैं संजार साहब, चलें थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, थोड़ा आराम कर लूं मैं। चले ना। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम मुझे क्यों ले आए हो यहाँ पर? क्या करता फिर मैं? तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे है और ये जगह महफूज है। ये सेफ जगह है। 2 दिन पहले तो इस दरवाजे से निकाल दिया था मुझे। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। बेवकूफ मत बनो एलिफ, कहीं नहीं जा रही तुम। मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। एलिफ, तुम मुझे भी मुसीबत में डाल दोगी। मैं वैसे भी तुम्हें छुपा कर लाया हूँ यहाँ पर। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं इस वजह से तुम्हें कह रही थी कि तुम चले जाओ। क्या करूं? कैसे जा सकता था? अच्छा हुआ कि नहीं गया मैं। बहुत मुश्किल से छुड़ाया है तुम्हें तुम्हारे बाप से। उफ, कैसी मुसीबत में फंस गई मैं। फिक्र मत करो, सुबह उठते ही सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे। इसके बाद हम तुम्हारे लिए एक महफूज जगह ढूंढेंगे। चलो अब अपनी शक्ल ठीक करो। आप इतना यकीन मत करें भाभी, मैंने कल रात को देखा था डेनिस की गाड़ी में बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। घर की तलाशी लेना चाहते हैं? ये क्या बकवास है? आपने किसी मफरूर को अपने घर में छुपाया हुआ है। एलिफ जल्दी से छुप जाओ। क्यों? सवाल मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो। अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। इस जगह पर सिर्फ पुरानी चीजें होती हैं। स्टोर है, सोफे,